नमस्कार। क्लास नाइन्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एआई के बारे में। और जो यूनिट 1 है, कंप्लीट यूनिट 1, जिसके बारे में बताया गया है सीबीएसई के करिकुलम में, जो एआई का करिकुलम आया हुआ है, सो उसका अभी एक्साइट पार्ट पे हम वर्क कर रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में आपने वेमो ड्राइवर कार के बारे में देखा और गूगल असिस्टेंस यानी डेटा एनएलपी कंप्यूटर विजन से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखी और आपने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से एआई हमारी लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी समरी देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ एआई। 1950 में एआई का एक कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय एलन ट्यूरिंग। सो एलन ट्यूरिंग ने एक क्वेश्चन रेज किया, कैन मशीन्स थिंक? और ये आर्टिकल उनका इतना फेमस हुआ कि एआई को लेकर के एआई रियलिटी में कैसे काम करती है। तो ये जो टर्म है, सबसे पहले एआई नाम नहीं था, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो ऐसा हिस्ट्री में आता है कि कैन मशीन्स थिंक, ये पूछा गया। उसके बाद जॉन मैकार्थी ने एआई का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आए 1956 में। तो इसीलिए हम जॉन मैकार्थी को यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर भी कहते हैं। 1958 में एक लिस्प नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जो एआई के लिए जॉन मैकार्थी ने डेवलप की एमआईटी में। 1964 में एमआईटी ने इसको और आगे फर्दर प्रोसीड किया। शैकी नाम का एक रोबोट 1969 में बनाया गया। 1973 में एक स्कॉटिश रोबोट जिसका नाम फ्रेडी था, उसे बिल्ड किया गया और ये विजन के अकॉर्डिंग सिंपली आपका काम करता था। उसके बाद 1975 में एक ऑटोनोमस सिस्टम माइसिन तैयार किया गया। स्टैनफोर्ड कार्ट एक फर्स्ट कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑटोनोमस व्हीकल बनाया गया 1979 में। उसके बाद आपका LMI लैम्डा लिस्प वर्क स्टेशन, तो लिस्प वर्क स्टेशन जिसकी शुरुआत 1958 में जॉन मैकार्थी ने उस लैंग्वेज के थ्रू की थी, तो 1986 पे उसका एक वर्क स्टेशन डेवलप किया गया। 1997 में डीप ब्लू IBM ने एक गेम बनाया और ये इतना पॉपुलर गेम हुआ कि वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्पारोव को भी उन्होंने इसमें हरा दिया। एक मशीन ने ह्यूमन बीइंग को हराया उसी के मूव्स को देख करके, उसी की मूव्स को सीख करके। 2003 में कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेबोरेटरी डेवलप की गई एमआईटी के अंदर। 2011 में एप्पल ने एक सीरी जो एनएलपी बेस्ड आपका असिस्टेंस था, वॉइस असिस्टेंस लॉन्च किया iOS के साथ में। सुपर कंप्यूटर IBM वॉटसन ने दोबारा से 2 ह्यूमन कॉन्टेस्ट इन द टेलीविजन क्विज शो जो जियोपार्डी, सो जियोपार्डी क्विज शो में भी IBM वॉटसन ने एक गेम जीता। तो यहाँ पर IBM ने शुरुआत से अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत सारे काम किए हुए हैं। सो आज भी अगर हम वॉटसन की बात करें तो चैटबॉट की अगर बात करते हैं तो ये सब हम IBM वॉटसन के थ्रू फ्री में खुद से बना सकते हैं। आपके कोर्स कंटेंट में ये बड़ी क्लासेस में आ जाएगा कि आप अपना खुद का एक ऐसा चैटबॉट मशीन प्रिपेयर कर सकते हैं। गूगल्स का ऑटोनोमस कार सिस्टम एक सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट हुआ 2012 में। 2014 में एलेक्सा लॉन्च हो गई। गूगल AI अल्फा गो यानी कि ये भी एक बोर्ड गेम आ गया 2017 में। एरिका एक रोबोट जो जापान में एंकर हैं 2018 में लॉन्च हो गया। 2019 में एक क्यू नाम का वॉइस असिस्टेंट प्रिपेयर किया गया। 2020 में AI के रिलेटेड AI बोट्स बनाए गए। और अगर हम आज की डेट में बात करें तो आपने एक्साइट पोर्शन पे देख ही लिया कि 2021 में आते आते सोफिया, लिटिल सोफिया या ऐसे बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस, IoTs अगर जिन्हें हम कहें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे कंटेंट इंटरनेट से कनेक्ट होकर के वो मशीन्स यहाँ पर काम कर रही हैं और धीरे धीरे हमारी लाइफ को वो ईजी करती जा रही हैं। सो हिस्ट्री से लेके अगर हम आज तक की बात करें तो हिस्ट्री में AI इतनी पॉपुलर नहीं थी और आज प्रेजेंट टाइम में AI इतनी पॉपुलर है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, डेटा। डेटा की जो वर्थ है वो 1950 की रेंज आसपास बहुत कम थी, लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो हमने अपना सारा पर्सनल डेटा क्या, प्रोफेशनल डेटा क्या, सेल से रिलेटेड डेटा क्या, शायद ही कुछ ऐसा डेटा होगा जो हमारा ऑनलाइन नहीं रहता होगा। अदरवाइज जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी हम ऐप्स यूज करते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं या कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, सब पर हमारी पर्सनल डिटेल्स अवेलेबल है और उसी डेटा को यूज करके प्रिडिक्शन सिस्टम बनाया गया। गूगल, फेसबुक आज हमसे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दिखा पाते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास हमारा पर्सनल डेटा होता है, उनके पास हमारी चॉइसेस होते हैं,
वो हमें वो वीडियोस दिखाते हैं, और जिन वीडियोस पे हम ज़्यादा टाइम होल्ड करते हैं तो वो आइडिया लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन इतना टाइम इस वीडियो पर खर्च कर रहा है, इट मीन्स इसका इंटरेस्ट इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करता है। तो यहाँ पर आज के टाइम में सबसे बड़ी वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि सेकंड गोल्ड है डेटा। तो डेटा की वजह से एआई इतनी पॉपुलर हो चुकी है। लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, तो जहां एआई के अपने बेनिफिट्स भी हैं वहीं पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक ह्यूज कॉस्ट। यानी अगर एआई से रिलेटेड आपको कुछ काम करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको खर्च करनी पड़ सकती है। इमोशनलेस है, जैसे मशीन के बारे में कहा जाता है कि सब कुछ होते हुए भी इमोशन इसमें नहीं आ सकते। क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी जो कुछ है वो आप ह्यूमन बींग्स की है, हम यूजर्स की है, जिसे देख करके हम मशीन को ये सिखा रहे हैं कि भाई वो इस तरीके से कुछ काम करना शुरू कर सके। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बट स्टिल दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आपके लिए 9th क्लास में एक एक्टिविटी आ जाती है जो कि ड्रीम होम एक्टिविटी है। इसमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक इमेज दिखाई गई है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने लिए एक फ्लोर प्लान जो है वो डिजाइन करना है कि आप अपने घर को कैसा चाहते हैं। अभी आपका घर जैसा भी है, आपको एक वाइट पेपर शीट मिलेगी अगर आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसा भी मीडियम है, तो आप घर पर बैठ करके इसे ड्रॉ कीजिए। और यहाँ पर ये एक लिंक दिया हुआ है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इस लिंक पर आप अपने उस फ्लोर प्लान को सबमिट कर दीजिए। एक एक्टिविटी 2 है यहाँ पर, लेटर टू फ्यूचर सेल्फ। तो ये लेटर टू फ्यूचर सेल्फ एक्टिविटी भी आपकी एक्साइट का पार्ट है, यूनिट 1 का पार्ट है, जिसमें आप अपने आप को लेटर लिख रहे हैं 2029 2030 को लेकर के, कि आप अपने आप को, फ्यूचर सेल्फ को, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे यहाँ पर लिखा भी है, इट फील्स अ लिटिल स्ट्रेंज टू बी राइटिंग अ लेटर टू माई फ्यूचर सेल्फ, बट इट्स रादर एक्साइटिंग। एट प्रेजेंट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डैश। आज के टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किन किन एआई से रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, दैट हैज प्रूव्ड बेनिफिशियल एंड आई एम नाउ अ स्किल्ड। यानी आपका इंटरेस्ट लेवल किन चीजों में है वो आप यहां मेंशन करेंगे। आप किन चीजों को स्किल्ड सीख चुके हैं, जिनके बारे में आपको पता है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, आपके आईसीटी की नॉलेज से रिलेटेड, या टेक्नोलॉजी में कुछ नया है जो आपने सीखा है, आप स्किल्ड हो गए हैं उसमें, तो वो पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो सो टेल मी, हैव थिंग्स चेंज्ड अ लॉट? चीजें बहुत सारी बदल रही हैं। डू वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज का हम अभी भी फेस कर रहे होंगे, सामना कर रहे होंगे, तो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ मेंशन करना है। हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूव टू बी? तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रूव किया है कुछ चीजों को? तो जिन चीजों को लगता है प्रूव किया है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। यू मस्ट बी यूज टू, और ये आप बता रहे हैं कि 2030 में, यानी आज अगर 2021 चल रही है, तो आप अपने आप को 9 साल बाद खुद से कह रहे हैं कि भाई अब आप यूज टू हो चुके होंगे। इट मीन्स ऑटोनोमस जो आपके व्हीकल आ रहे हैं, ड्राइवरलेस कारें आ रही हैं, वो धीरे धीरे अभी मार्केट में आनी शुरू हुई हैं, लेकिन 2030 तक तो आप बिल्कुल यूज टू हो चुके होंगे उनके। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं जो आप समझते हैं कि वो आज की डेट में शुरुआत है, लेकिन आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद उसके आप यूज टू हो चुके होंगे। डैश वाइल वी स्ट्रगल टू इन आर पैड, लेकिन फिर भी कुछ चीजों पे स्ट्रगल कर रहे होंगे। इन आर पैड डूइंग वेल, और हैव यू रिप्लेस्ड इट विद? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपके पास में कोई डॉगी होगा, कोई आपके पास में कोई भी पेट होगा, लेकिन उस पेट को फिर आने वाले टाइम में, जैसे मैंने आपको लिटिल सोफिया का एग्जांपल दिया कि भाई आपके पास में घर में अब जानवरों से ज्यादा रोबोट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो 2030 तक देखिए कि आपके घरों में भी कितने रोबोट्स आपके पास में होंगे। क्या पता उनकी कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो जाए। आज अगर $267 की लिटिल सोफिया मार्केट में आ रही है, तो हो सकता है कि उस समय की कॉस्ट में ये 200-250 रुपए तक में भी आपको कोई ऐसे IoT से रिलेटेड प्रोडक्ट मिल जाए जो आपके घर के काम को आसान करना शुरू कर दें। जैसे घर में अगर झाड़ू लगाने का भी काम है, तो वो आज की डेट में एक मशीन काम कर देगी, जहां गंदा दिखेगा वो ऑटोमेटिकली उसको सफाई करना शुरू कर देगी। तो ये चीजें आप जिनके यूज टू हो चुके होंगे, ऐसा आप अज्यूम करके यहाँ लिखेंगे। और बाद में एक लाफ सा कमेंट है, हा हा इट्स मच इजियर राइट? तो कितना काम आसान हो जाएगा। हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर अ न्यू जॉब? मस्ट बी रियली नाइस टू बी। यानी 2030 में किस तरीके की जॉब होंगी। लाइक पावर सेविंग की बात करें तो सोलर
मैनेजर की पोस्ट निकला करेंगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजर की पोस्ट निकला करेंगी। आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब करेंगे तो उस फील्ड में एआई से रिलेटेड क्या जॉब्स होंगी, उनके बारे में आपको यहाँ मेंशन करना है। हैव यू चेंज्ड द, आपने कोई चेंजेस देखे होंगे, यानी आप 2030 में जब ये लेटर देखेंगे अपने आप को, तो ये वो एक्टिविटी भी है, गूगल फॉर्म पे आप इसे सबमिट करेंगे। आई एम श्योर थिंग्स हैव टर्न्ड आउट वेल फॉर यू इन 2030, कि 2030 तक ये चीजें आपके लिए बदल चुकी होंगी। ग्रेट, इट्स बीन नाइस राइटिंग टू यू। और यहाँ पे आप 1 या 2 सेंटेंस लिख के अपना ये लेटर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक लेटर टू फ्यूचर बहुत ही एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटी है, जिसमें आप अपने आप को बता रहे हैं कि 2030 में, यानी आज से ठीक 10 साल बाद या 15 साल बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहेंगे। ये एक्टिविटी आप किसी और ईयर में देखेंगे तो फिर वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली जाएगी। सो दिस इज द लेटर टू फ्यूचर सेल्फ एक्टिविटी। अब आते हैं डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 कॉमन डोमेन है, डेटा, एनएलपी, कंप्यूटर विजन। लेट्स टॉक अबाउट द डेटा। सो यहाँ पे एक गेम है रॉक पेपर सीजर गेम। तो ये गेम अक्सर आपने क्लासरूम में बैठ करके बेंचेस पे बैठ कर खेला होगा। तो रॉक पेपर सीजर एक बेस्ड ऑन डेटा गेम है, यानी ये डेटा से रिलेटेड होकर के काम करता है। ये एक वेबसाइट है जिसका नीचे यहाँ लिंक भी दिया हुआ है। लेट्स क्लिक ऑन दिस लिंक, और हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आते हैं। और अब आप देखिए कि किस तरीके से ये रॉक पेपर सीजर गेम यहाँ पे काम करेगा और ये डेटा बेस्ड कैसे काम करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया प्ले द गेम, तो यहाँ पे देखिए कुछ गेम्स के रूल हैं, आप अगर पीछे देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज तो आपको रूल्स पता ही हैं। तो यहाँ पे ये मशीन है जो आपका गेम प्ले करने वाली है और यहाँ पर आप अपना गेम प्ले करने वाले हैं। तो राइट नाउ इफ यू वांट टू पेपर, तो जैसे ही आपने पेपर सेलेक्ट किया तो वहाँ पर मशीन ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने आप को रॉक में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास में एक पॉइंट विन हो गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि अगली बार मैं रॉक बना दूं, तो इन्होंने यहाँ पर सीजर का कॉन्सेप्ट यूज किया है एआई ने, तो फिर भी मेरा एक पॉइंट यहाँ पे मैं विन करता हूं। अगेन अब मैं चाहता हूं कि मैं सीजर वाला पॉइंट ले लूं, तो इधर एआई ने अभी भी यहाँ पर अपने आप को पेपर कटिंग पे रखा है और मैं अभी भी यहाँ पर जीत गया हूं, क्योंकि मैंने तीनों डिफरेंट थिंग्स यूज किए हैं। लेट्स मूव अगेन, मैं अगेन यहाँ पर एक सीजर ले लेता हूँ, लेकिन इस बार ये यहाँ पर रॉक आ गया है, और रॉक आ गया है तो इधर वाला पॉइंट विन हो गया है। चलिए, ये गेम तो आप खेलते रहेंगे, हम देखते हैं सी हाउ द कंप्यूटर्स थिंकिंग। इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें समझना क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट ये गेम को लेकर के केवल ये पॉइंट समझने हैं। हाउ द कंप्यूटर इज थिंकिंग, एज अ कंप्यूटर आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट योर मूव्स बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री बिकॉज यू आर वेरी लाइकली टू रिपीट योर सेल्फ। देखिए, जब तक मैं अलग अलग ऑप्शंस को चूज कर रहा था तो मैं विन कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने रिपीट करना शुरू किया, जैसे ही, यानी अगर मैंने एकदम तीसरा ऑप्शन लिया तो तभी क्या हुआ, जो एआई की मशीन थी उसने मेरे तीनों मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, रिपीटेशन को ऑब्जर्व किया, और उसने उसके अगेंस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लेकर के मेरे सामने आया। तो ये कंप्यूटर इस तरीके से सोच रहा है। पीपल आर इनहेरेंटली नॉट रैंडम, द हैंड यू प्ले आफ्टर प्लेइंग सीजर एंड लूजिंग will not be a truly random choice of rock, paper और सीजर। तो मशीन आपके डेटा को ही प्रेडिक्ट करके यहां पर खेल रही है और ये सारा काम यहां पर हो रहा है। तो ये रॉक पेपर सीजर बेस्ड ऑन डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली टर्म है डेटा। तो डेटा बेस्ड ये गेम है, और ये गेम खिला करके, ये गेम दिखा करके आपको सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि डेटा एआई में कैसे काम करता है। आप ही की चीज़ों को वो नोट डाउन करता है, आप ही की चीज़ों को वो रिकॉर्ड करता है, फिर आप ही के साथ में वो उससे विन भी हो जाता है। आपको पढ़ने का काम, आपको अंडरस्टैंड करने का काम यहाँ पर मशीन्स कर रही हैं थ्रू डेटा। बेस्ड ऑन एनएलपी देखते हैं, जब आप गूगल सर्च करते हैं तो जैसे यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा है कि आप कुछ लिखना चाहते थे, आपने स्पेलिंग भी गलत लिखी, आपने लिखा WORDLSFAS, तो उसने अपने आप सजेस्ट करके बताया कि आप वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कार लिखना चाहते थे, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बाइक लिखना चाहते थे। इट मीन्स whenever you search for something on Google, तो जैसे ही आप 2 या 3 लेटर टाइप करते हैं तो वो आपको प्रेडिक्शन करके दे देता है कि आई थिंक यू आर टाइपिंग दिस, यू वॉन्ट टू टाइप दिस। तो ये चीजें एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेकेंड कॉन्सेप्ट है। एनएलपी बेस्ड आप यहां देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट। जब आप कुछ
लिखते हैं और आप उसका कन्वर्जन देखते हैं, तो गूगल ट्रांसलेट एक ऐसी वेबसाइट है कि आप कुछ भी लिखिए उसका कन्वर्जन हो जाता है। इंग्लिश से हिंदी में करना है, हिंदी से इंग्लिश में करना है, या किसी बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन्ड हैं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक 30+ लैंग्वेजेस हैं जो ये गूगल ट्रांसलेट अंडरस्टैंड करता है, समझता है और उसे फिर दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NLP बेस्ड ये यहाँ पर काम हो रहा है। उसके बाद में सीरी की बात करें तो सीरी तो बहुत पहले वॉइस असिस्टेंट आ गया, उसके बाद में एलेक्सा आ गई, फिर आपका गूगल असिस्टेंट आ गया। गूगल असिस्टेंट तो आपके हर एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल है। कोर्टाना आपके साथ विंडोज़ में आ गया। तो ये सब आपके NLP बेस्ड आपके वॉइस असिस्टेंट है जो कि AI की ही एक फीचर है। उसके बाद आता है इमोजी स्कैवेंजर हंट बेस्ड ऑन कंप्यूटर विजन। सो कंप्यूटर विजन वो कॉन्सेप्ट है AI का। चलिए देखते हैं कि शायद ये गेम यहाँ पर प्ले हो पाएगा। तो अगर जब आप इस गेम को प्ले करेंगे तो इस गेम के अंदर क्या है कि आप अपने मोबाइल में ये वाली वेबसाइट आप खोल लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जब आप कोई चीज सर्च करना चाहेंगे तो सामने इसमें एक टास्क आएगा और आपसे वो पूछेगा कि आई वॉन्ट टू फाइंड दिस, तो आपको वो ऑब्जेक्ट उस कैमरे के सामने लेके आना है। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट सामने आएगा वो उसको डिटेक्ट करना शुरू करेगा। सो यहाँ पर हम इमोजी स्कैवेंजर हंट गेम को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए जैसे उसने कहा कि आप बुक्स दिखाइए कि बुक्स कैसी होती हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी कैमरे के सामने लेकर आएंगे तो वो उसको प्रेडिक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही आप वो कैमरे के सामने कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे तो वो उसको क्लियर करके समझ लेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर ये गेम चलेगा। तो अभी मेरे पास में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसे खुद खेलिएगा और बताइएगा कि आपको ये गेम कैसा लगा। तो यहाँ पर ये है इमोजी स्कैवेंजर हंट गेम। एक गेम आया था पोकेमॉन गो, आपको सबको याद होगा। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का काम, जैसे मैंने आपको पहले पुरानी वाली वीडियो में बताया था कि फेसबुक जो है वो डीप फेक पर काम कर रहा है, यूट्यूब आपका डीप फेक पर काम कर रहा है। तो डीप फेक से मतलब यही है कि वो ऑब्जेक्ट को विजन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसके कैमरे के सामने लेकर आएंगे, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और बता भी देगा कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या इस इमेज में जो प्रोडक्ट दिख रहा है उसको आप यहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड AI। ये कंप्यूटर विजन फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का यहां पर काम हो रहा होता है। टीचेबल मशीन बेस्ड ऑन डेटा, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर डेटा, NLP और कंप्यूटर विजन तीनों पर काम कर सकते हैं। तो ये टीचेबल मशीन विद .com ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो भी है, तो उस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। ये है क्लास 9th की ही एक्टिविटी है टीचेबल मशीन। तो यहाँ पर बस आप देखिए हो क्या रहा है कि ये पूरी की पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट है और इस वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हमने अपने अलग अलग सैंपल्स रिकॉर्ड किए और उन सैंपल्स को रिकॉर्ड करने के बाद में हमने क्या किया, अपनी मशीन को यहाँ पर ट्रेन किया और मशीन को ट्रेन करने के बाद में जब हम अपनी गर्दन को मूवमेंट करेंगे, पोज बदलेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 पोज हैं, नेचुरल पोज है, लेफ्ट पोज है और राइट पोज है। अगर आपने अपने आप को लेफ्ट किया तो ये लेफ्ट 100% कर देगा। आप अगर थोड़ा बहुत भी अपने गर्दन को मूवमेंट करेंगे, जैसे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया तो राइट नाउ अब ये नेचुरल हो गया है, उसके बाद में राइट में किया तो उसने राइट दिखा दिया। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है टीचेबल मशीन, ये कंप्यूटर विजन, आपका NLP और कंप्यूटर डेटा तीनों से रिलेटेड होकर के काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसे आप देख सकते हैं और ये प्रोजेक्ट आप लैपटॉप पर या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर ही कर सकते हैं। अभी एंड्रॉयड डिवाइस पे या मोबाइल फोन पे ये टीचेबल मशीन की जो वेबसाइट है ये प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प नहीं कर पाती है। अब आते हैं यूनिट 1.2 रिलेट, यानी अभी यूनिट 1 ही चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अभी तक हमने एक्साइटमेंट पार्ट के बारे में जाना, अब हम आते हैं रिलेट पार्ट के बारे में। तो स्मार्ट होम से रिलेटेड एक पूरी कंप्लीट वीडियो है, तो यहाँ मैं आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाने वाला, बस आप ये समझ लीजिए एक स्मार्ट होम कैसा होता है। आप यहाँ स्मार्ट होम को लेकर के एक पूरा वीडियो दिखाया गया है कि इंटेल ने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है और उसमें उसने पूरा का पूरा इंटेलिजेंट होम प्रिपेयर करने की कोशिश की है। अभी आपने एक एक्टिविटी की है ड्रीम होम एक्टिविटी, तो उसी से रिलेटेड ये एक एक्टिविटी दिखा रहा है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मशीन से रिलेटेड एक होम कैसा होगा, जिसमें वाईफाई कनेक्शंस होंगे, आपका घर पूरा का पूरा AI एनेबल्ड होगा,
घर पर कोई आ रहा है तो वो उसको पहचान भी पाएगा, उसको परमिशन भी दे देगा कि इसको अंदर आने देना है या नहीं अंदर आने देना है। आप कहीं वेकेशन पर बाहर जा रहे होंगे तो वो उसको भी समझ लेगा कि आपको बाहर जा रहे हैं। आप कौन से मूड में कोई मूवी देखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लाइटिंग भी चेंज कर देगा। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्मार्ट होम। तो उसके बाद एक स्मार्ट सिटी की वीडियो है, तो ये दोनों वीडियो के लिंक आपको हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जब ये एक्टिविटी पूरी होगी तो फिर से आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कही जाएगी कि अब आप ये नोट करिए कि आपने जो अपना स्मार्ट होम का जो आपने प्लान बनाया था वो क्या है, और अब आपने ये वीडियोस देख ली तो अब आपने क्या प्लान्स बनाए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये एक वेन डायग्राम है जिसमें आप दोनों के प्लान्स लिखेंगे और आपको पता चलेगा कि जब आप ये वीडियोस देख लेते हैं, आप एक स्मार्ट होम की जो इमेजिनेशन है वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो फिर वो कैसे काम करती है। फिर एक एक्टिविटी 4 आ जाती है, राइट योर एक्सपेक्टेशंस हियर। आपने जो फ्लोर प्लान डिजाइन किया, अब आप क्या चाहते हैं। देखिए लिखा है, टेक अ री लुक एट योर फ्लोर प्लान एंड रीडिजाइन इट टू मेक इफ एन इफेक्टिवली स्मार्ट होम। कि अब आप चाहते हैं कि भाई अब आप ये चीजें देख चुके हैं कि स्मार्ट होम कैसा होना चाहिए, तो अब आपके घर का जो प्लान है, आपके घर का जैसे स्ट्रक्चर है, आप घर जिस एटमॉस्फेयर में है वहां आप एआई इनेबल्ड क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस यहां पर लिखनी है। फिर आता है आपका क्रिएटिंग अ स्टोरी। आर यू अ गुड स्टोरी टेलर। तो एक स्टोरी नरेट करनी है, स्टोरी बनानी है, इसके लिए ये एक एक्टिविटी है। और स्टोरी बनाने के लिए आपके पास में एक वेबसाइट है इंकल राइटर, और इंकल राइटर वेबसाइट पर आप किस तरीके से कोई वीडियो बना सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, वो हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उसका ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं और आप वहां से जाके भी समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से इंकल राइटर वेबसाइट का यूज करके, हालांकि पहले गूगल स्टोरी मेकर नाम से एक पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन आती थी, लेकिन वो भी किसी कारण से 2021 में अभी हम देख रहे हैं तो वो अभी एशिया पैसिफिक पे काम नहीं कर रही है। लेकिन inklewriter.com एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप अपनी स्टोरी बहुत अच्छे से नरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इंटरेक्टिव स्टोरीज बना सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 1.3 पर्पस के ऊपर। सबसे पहली जो यूनिट थी वो उसी यूनिट के अंदर पहला पॉइंट था एक्साइट, यानी आपको एआई के बारे में इंटरेस्ट जागे। फिर हम आते हैं एआई को रिलेट करते हैं। अब आते हैं कि एआई हम सीख क्यों रहे हैं, व्हाई एआई, पर्पस क्या है। तो यहाँ पे कुछ वार्म अप एक्टिविटी हैं आप लोगों के लिए। आप ध्यान से इन इमेजेस को देखिए और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आप 1 मिनट लीजिए आराम से और आप सोचिए कि आप इन इमेजेस का क्या टाइटल देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप इन इमेजेस को देखिए, जैसे पहली इमेज आपको दिख रही है, 2 बच्चे खड़े हैं, गली में बड़ी गंदगी सी भी है, तो व्हाट यू थिंक कि यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या टाइटल देना चाहेंगे। आप यहाँ पर क्लीनिनेस की बात करेंगे, सेकेंड इमेज के बारे में बात करेंगे, एक बच्चा नीचे गंदगी से कुछ उठा करके खा रहा है, तो यहाँ पर आप हंगर के बारे में बात करेंगे क्या, हेल्दी मी यहाँ पर भी कुछ लिखा है, तो इसे सोच के आप क्या टाइटल देना चाहेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हैं, इनसे रिलेटेड अब आप देखिए यहाँ पे 7, 8, 9 कंप्लीट 17 इमेजेस यहाँ पर मेंशन की हैं। तो इन 17 इमेजेस को क्या टाइटल देंगे। अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पूरी पढ़ी है तो आपको ध्यान आ गया होगा कि यूनिट नंबर 5 जो आपकी ग्रीन स्किल्स है उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की है, और यहाँ पर वही सस्टेनेबल 17 गोल यहाँ पर बताए गए हैं इन इमेजेस के थ्रू, जिनको आप कोई ना कोई टाइटल से मेंशन कर सकते हैं। ये वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो इमेजेस आप पहले देख रहे थे। नो पॉवर्टी, गरीबी ना रहे, जीरो हंगर हो, कोई भूखा ना रहे, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumptions and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ऐसे 17 गोल यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में डिसाइड हुए और इसका एक लक्ष्य भी लिया गया कि बहुत जल्दी इन गोल्स को हम पूरा करेंगे, और इंडिया भी कई सारे गोल्स पर इस पर काम कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर क्या हेल्प कर सकती है इन गोल्स को अचीव करने में, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक गेम है गो गोल्स गेम। गो गोल्स गेम को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको
इस गेम से रिलेटेड सारी की सारी टूल किट मिल जाएगी। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो गो गोल्स का एक पूरा ये बोर्ड है। जैसे आप सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं तो यहाँ पर लैडर दिए हैं, आपके पास में एक डाइस होगा, डाइस पे जो नंबर आएगा उस नंबर से आप आगे बढ़ेंगे, लैडर मिलेगी तो आप ऊपर चढ़ेंगे। और सांप की जगह यहाँ पर वाटरफॉल दिया है, तो आप जिस भी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो वाटरफॉल से आप नीचे स्लाइड करके नीचे आ जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जो 2030 तक, यानी कि लास्ट आप 17वें गोल पर पहुंच जाएंगे, जो पहले पहुंचेगा वो गेम में जीत जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि डाइस के थ्रू कुछ ऐसा होता है कि टाई हो जाता है किसी कारण से, तो फिर यहाँ पर कुछ कार्ड्स होंगे और उन कार्ड से फिर आपका टाई वाला पर्पस दूर होगा। तो ये था पर्पस कि भाई आप एआई क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जितने दिए हुए हैं उनमें हम अपनी क्या हेल्प कर सकते हैं, और इंडिया में उन गोल्स को अचीव करने में हम एआई का कैसे यूज कर सकते हैं। सो हम चाहेंगे कि आप ये गेम खेलें, आप इस गेम को वेबसाइट से जाके डाउनलोड करें और फिर हमें बताएं कि आपको ये गेम खेल करके कैसा लगा और इस गेम से आपको क्या कुछ सीखने को मिला। आई थिंक आपको जब आप ये गेम प्ले करेंगे, आप ये कुछ चीजें देखेंगे, तो ये 17 गोल आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएंगे और हम इसको लेकर के काम करेंगे। अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि यूनिट 1.4 में क्या हमें मिलने वाला है। तो अभी हमने सेकंड पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें जरूर बताइए, उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।